चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। और इसमें आपके हिंदी में आज मैं आपको स्किल टेस्ट का फर्स्ट पार्ट बताने जा रही हूँ। चलिए आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, कविता में 2 चिड़िया दी गई थी, एक पिंजरे की थी और दूसरी चिड़िया कहाँ की थी, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, कि दूसरी चिड़िया जो थी वो कहाँ की थी, बन की थी। क्योंकि ये लेसन पढ़ाए कुछ दिन हो गए हैं इसलिए आप भूल भी गए होंगे। हमने आपको चिड़ियों की कहानी बताई थी जिसमें एक जंगल में रहती थी और दूसरा कहाँ रहती थी, आपके पिंजरे में रहती थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, भाग और बुद्धि में क्या छिड़ गई थी, तो भाग और बुद्धि में बहस छिड़ गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहस हो जाएगा, थर्ड नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र लेखक को किसका अधिकार नहीं देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य परीक्षा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रिक्त स्थान को भरना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर की चिड़िया में रहती थी, तो घर की चिड़िया किस में रहती थी, घर की चिड़िया पिंजरे में रहती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंजरे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, गरीबी के कारण गरड़िया वस्त्र पहनने था, तो गरीबी के कारण गरड़िया कैसे वस्त्र पहनता था, फटे पुराने। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, सीता जी पर घोर अन्याय करने वाले राम को बताया गया है, तो क्या बताया गया है, अवतार बताया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, बन की चिड़िया पिंजरे में रहती थी, तो ये आपका गलत है क्योंकि बन की चिड़िया जंगल में रहती थी, पिंजरे में नहीं रहती थी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि तुम गरड़िए को राजा बना दो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ मानूंगी, ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र संपूर्णता ईश्वर में नहीं है और वह कथनी है, ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग क्या करना है, हमें अर्थ बताना है कि इस शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं। तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका, विधि। तो विधि मीन्स क्या होता है आपका, भाग। भाग को भी हम कहते हैं कि उसकी विधि में यही लिखा था, यानी उसके भाग में यही लिखा था। और विधि क्या होता है, एक प्रकार का तरीका यानी प्रकार भी होता है। फिर नेक्स्ट देखिए बस। बस क्या होता है, एक वाहन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सवारी करते हैं। बस में बैठ के हमें कहीं भी जाना होता है तो हम बस में ही बैठ के जाते हैं। और बस मीन्स क्या होता है, काफ़ी भी होता है। अब देखिए सोना। सोना मतलब क्या होता है, नींद लेना। जब हम सो के उठते हैं यानी नींद लेके उठते, तो कोई कहते क्या आप कर रहे थे, तो हम लोग बोलते हम लोग सो रहे थे, यानी सो के उठे हैं। और सोना मीन्स क्या होता, कनक। कनक यानी धातु, जो हम सोना यानी गोल्ड पहनते हैं उसको भी सोना कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूहों या वाक्यांशों के लिए हमें क्या करना है, एक शब्द लिखना है। तो आइए हम अपने ये वाक्यांश पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूर की सोचने वाला। तो दूर के सोचने वाले को हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। फिर सेकंड क्या है, विश्वास करने योग। तो विश्वास करने योग यानी विश्वसनीय। जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं, अनाथ बोलते हैं। और कष्ट देने वाला, तो कष्ट देने वाला कष्टदायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किन किन विषयों पर शिक्षाएं दी हैं, ये हमने आपको तुलसी लेसन पार्ट पढ़ाया था। तो इसका आंसर आपको उसी से ढूंढकर हमें बताना है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप, स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें आपके 3 लेसन से लेके 6 लेसन तक के क्या है, जितने भी एक्सरसाइज है वो दिए गए हैं। तो आइए हम करते हैं अपना एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है, सही विकल्प पर सही का हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कवि कैसे निर्माण का आह्वान कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नया। क्योंकि कवि जो था वो नए का यानी जो आपका नया था उसका निर्माण का आह्वान कर रहा था, तो इसका आंसर
फर्स्ट हो जाएगा यानी नया हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रानी की माता जी का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। रानी की माता जी का नाम सीमा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूसो के मित्र के पिता क्या थे? तो जो क्रूसो के मित्र के पिता थे वो क्या थे? कप्तान थे। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा यानी कप्तान हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान हमें भरना है। तो इसमें देखिए भौरे करते मस्त हुए मंडरा रहे हैं। तो भौरे क्या करते हुए? गुनगुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का गुनगुन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीमा आंटी अपनी बेटी रानी के साथ काम करने आई थी तो उसकी बेटी 10 वर्षीय है। तो सेकंड में आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 वर्षीय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मित्र हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाल डाल पर बैठे बिहग दुखी स्वरों में गा रहे हैं, ये आपका गलत है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, ये आपका सही है। थोड़ी दूर जाने पर नाव उलट गई और लोग डूबने लगे, ये भी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। तो पक्षी, फर्स्ट क्या दिया गया है आपका? पक्षी दिया गया है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता हमने आपको बताया था। तो चलिए हम इसी का रिवीजन करते हैं एक बार। पक्षी का नभचर होता है, खग होता है और बिहग होता है। फिर नेक्स्ट है आपका फूल। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प होता है, सुमन और कुसुम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सरस्वती। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? वीणा पाणी होता है, वाणी होता है और शारदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करना है। तो चलिए देखिए, प्रत्यय क्या होता है? जो आपके शब्दों के क्या होते हैं? अंत में लगे होते हैं। जैसे ये जो है आपके, ये क्या है आपके? प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए जैसे पढ़ाई है, तो पढ़ाई में कौन सा आपका मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय लगा है? तो पढ़ाई का क्या हो जाएगा? पढ़ धन आई हो जाएगा। तो इसमें पढ़ आपका मूल शब्द हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बचपन। तो इसमें बच्चा आपका मूल शब्द हो जाएगा और पन क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यय हो जाएगा जो इसमें जुड़ा है। फिर देखिए नेक्स्ट है वर्षीय। तो वर्षीय में वर्ष आपका मूल शब्द हो जाएगा और ई प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट देखिए उत्साह पूर्वक। उत्साह आपका इसमें क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा प्लस पूर्वक क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हमने क्रूसो वाला एक लेसन पढ़ाया था। इसमें क्या था? वो क्या करता है? समुद्र यात्रा करने जाता है, जहाँ उसकी क्या होती है? नाव टूट जाती है और वो जंगल में फंस जाता है। तो इसमें क्या बताया गया? क्वेश्चन दिया है कि समुद्री यात्रा में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, ये आपको अपने से ढूंढ के बताना। इसलिए आपको ये आंसर अपना क्रूसो वाले लेसन में मिलेगा। रॉबिन्स क्रूसो वाले में आप उसको मैंने आपको पढ़ाया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी समझाएं, इसीलिए आप इसका आंसर उसी से देख कर लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल टेस्ट का थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। ये आपका 10 लेसन मतलब जो आपका पार्ट 10 है, पार्ट 10 से 12 तक में आधारित है। आइए हम ये एक्सरसाइज करते हैं अपना। फर्स्ट क्या है? गुरु के साथ कौन खड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु के साथ भगवान खड़े थे। ये आपका पाठ है जो हमने आपको पढ़ाया था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मतलब गुरु और भगवान क्या है? दोनों एक साथ खड़े थे। तो यहाँ पे गुरु के साथ कौन खड़े थे? तो इसका आंसर भगवान होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, बंदर ने बरगद से मांगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरगद से बंदर ने क्या मांगा था? रहने का स्थान मांगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारिया की रुचि थी। तो मारिया की रुचि क्या थी? गणित में भी थी और विज्ञान पढ़ने में भी थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरना है हमें इसमें। तो फर्स्ट क्या है, ऐसी बोलिए जिसके अंदर का घमंड दूर हो जाए। तो हमें ऐसा क्या बोलना चाहिए, वाणी, यानी ऐसी वाणी बोलिए जिससे अंदर का घमंड दूर हो जाए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाणी हो जाएगा। सेकंड देखिए, हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। तो इस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, आए हैं हो जाएगा। थर्ड देखिए, पेरिस में मारिया प्रोफेसर पियरे के संपर्क में आई। तो थर्ड का आंसर पियरे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे हमें गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निंदक को हमें पास ही रखना चाहिए। ये आपका सही है, क्योंकि जो हमारी बुराई करे और जो हमारा निंदा करे उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें सुधरने का मौका मिलता है कि वो हमें ऐसा कह रहा, तो हम अपनी गलतियाँ सुधार लें। हमारे घर के आसपास के पेड़ काट दिए हैं, ये आपका गलत है। प्रोफेसर पियरे क्यूरी पोलैंड के रहने वाले थे, ये भी आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथ। तो हाथ का तत्सम क्या होता है, हस्त होता है। पक्षी का पक्षी होता है और खेत का क्षेत्र होता है और मिट्टी का तत्सम क्या होता है, माटी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग हमें क्या करना है, अर्थ बताना है। जैसे कुल हो गया, तो कुल का अर्थ क्या होता है, कुल मीन्स वंश को भी हम कुल कहते हैं, और कुल यानी योग, यानी जो जोड़ होता है उसे भी हम कुल कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए सुर। तो सुर मीन्स देवता को भी हम सुर कहते हैं, और जो सुर होता है वो संगीत के ध्वनि को भी हम सुर कहते हैं। फिर देखिए श्याम। तो जो श्याम है वो श्री कृष्ण को हम श्याम कहते हैं, और श्याम यानी जो काला वर्ण होता है यानी काला रंग, उसको भी हम श्याम कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने प्रिय वैज्ञानिक का नाम तथा उनके आविष्कार आपको बताना। आपके जो भी प्रिय वैज्ञानिक है उनका नाम और उनके आविष्कार जरूर बताइएगा। तो हमारा ये स्किल टेस्ट यहीं पे आपका खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे। थैंक यू।